अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर यूसुफुद्दीन और आप देख रहे हैं चैनल वर्ड से एजुकेशन। आज हम इंस्टॉल करनी सीखेंगे विंडोज 7 वीसीडी विंडो वीसीडी कौन सी है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मुकम्मल वॉच कर लें, आपको वीसीडी के मुतालिक सारा पता चल जाएगा। वीसीडी विंडोज 7 हम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। सिस्टम को कैसे बूट करवाना है आज ये भी प्रैक्टिकल होगा, कैसे स्टेप बेसिक चलेंगे हम इसके मुतालिक बात करेंगे। और आपको ये बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे मेरे इस लेसन में कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो ओबियसली वो पिछले लेक्चर्स में मैंने चीज़ें क्लियर करवा दी हैं, आप उनको पहले एक दफ़ा देखें, तब आपको बेसिक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप मेरे लेसन यहाँ से देखना शुरू कर देंगे तो आपकी बेस सेट नहीं होगी, आपको अच्छी स्किल्स नहीं सीख पाएंगे और आपने जो इनकम जनरेट करनी है वो भी आपके लिए करने में दुश्वारी पेश आएगी। तो चलें चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और आपको आज विंडोज 7 वीसीडी कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके मुतालिक मैं आपको टोटल बताऊंगा। चलें हम आप देख सकते हैं इस टाइम अपनी स्क्रीन पे जो मैंने अब ऑन करने लगा हूँ अपना सीपीयू जब ऑन करूंगा तो आपके सामने इस टाइम सबसे पहले बायस की एक चीज़ आ जाएगी जो आपने फ़ौरन अपना फोकस करना है कि बायस कैसे आपने आके बूट करवाना है। नीचे ही आप आके देखेंगे तो F12 बूट लिखा हुआ था। मैं फिर से रीस्टार्ट करके आपको एक दफ़ा चेक कराता हूँ। रीस्टार्ट करने के लिए Alt Control Del, आप याद रखें Alt Control Del। नीचे आपने सिक्योर डाउन देखना है कि आप इस स्क्रीन पे नीचे देख सकते हैं F12 बूट लिखा हुआ है, F12 बूट। लेकिन F12 बूट से तो हम अपने सिस्टम को इस तरह ऑप्शन आ जाएंगी अगर हमने अपने फ्लॉपी से बूट करवाना है, हार्ड डिस्क से, CD रोम से या USB से। लेकिन मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहता, आपको दिखाना चाहता हूँ बायस में आप कैसे आएंगे। दोबारा आके मैं चेक करवाता हूँ। नीचे ही स्टार्ट में आपने पहली लाइन पे चेक करना है, आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा डेल। हम डेल प्रेस करते हैं, बायो सेटअप के अंदर आ जाएंगे। जब बायो सेटअप में आ जाते हैं तो आपने आके यहाँ पे स्टैंडर्ड सीमोस फीचर्स, नई बायस, नया लेक्चर भी होगा बायस के साथ आपको इंस्टॉलेशन का। यहाँ पे आप जाकर आके देखेंगे आपको पता चल जाएगा हमारे सिस्टम में कितनी हार्ड लगी हुई है। चूँकि हमने बूट करवाना है तो एडवांस बायस फीचर के अंदर हम आएंगे। यहाँ पे बायस की कुछ चेंजिंग है और आके हमने फर्स्ट स्टेप जो बूट करना है, आप आके देखें फर्स्ट बूट डिवाइस लिखा हुआ है, इसको आके एंटर करूँ। अगर चेंजिंग के लिए सबसे नीचे आप लाइन देख सकते हैं जिसमें आपके पास लिखा हुआ है मूव, एंटर, पेज अप, पेज डाउन, F10 सेव के लिए, एग्जिट के लिए। तो मैंने आके यहाँ से अपना USB से सिस्टम को बूट कराना है तो नीचे आके मैं USB CD रोम, USB हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे रखी, एंटर की। इसको आप सेव करना है, F10 प्रेस करूँगा और यस कर दूंगा, फाइल सेव कर दूँ, हो जाएगी। आपको एक और मैं बायस के मुतालिक बताने लगा हूँ, HP की बायस के मुतालिक। रीज़न ये कि आपको तीन पहले बायस मैंने दिखा दी। यहाँ पे इस टाइम F10 मैंने HP की बायस के लिए दबाया। आप आके देख सकते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन में ये हमारा सिस्टम है Core i5 सेकंड जनरेशन। लेकिन इसको अगर हमने बूट कराना है अपने USB स्टोरेज के अंदर आके, आप बूट ऑर्डर पे आएंगे और आके मैंने इसको USB हार्ड डिस्क से बूट कराना है, एंटर मारेंगे और आके मैंने इसको F10 दबाया, सेव किया और इसको मैंने बाहर निकल आया। जब मैं इससे बाहर निकल आता हूँ तो ये हमारा USB से सिस्टम कैसे बूट होगा आपको अभी पता चल जाता है। जब इसको पकड़ा तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाती है, EFI बूट सीक्वेंस, और आकर आपने बूस्ट यानी कि हार्ड डिस्क से करना है, USB से करना है। यहाँ पे बूटेबल मैंने USB लगा ली। अगर मैंने CD से विंडो इंस्टॉल करनी है, DVD से, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर मैं USB से विंडो करनी है तो ये करूंगा। अब आप ये कहेंगे CD तो हमें बूटेबल मिल जाती है, USB बूटेबल कैसे बनी, कहाँ से आई? तो इसका लेक्चर हमारा अभी आगे चलेगा। हम अपनी USB को बूटेबल कैसे विंडो की बनाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। USB से विंडो करने के लिए आपने यहाँ पे फ्लैश डिस्क जो हमारी विंडो की बूटेबल है कैसी बनी, रिपीट दैट आगे जाके बात होगी। लेकिन चूंकि बूटेबल मैंने बना ली है, एंटर दबाया और इसमें देखें फौरन यहाँ 5 डॉट आएंगे, 5 डॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे जिसमें आपने आके डॉट स्पेस फौरन स्पेस दबा देनी है। जब स्पेस दबाएंगे तो आपके पास इसकी विंडो का सेटअप चलना शुरू होगा। गौर से आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे 5 डॉट्स आएंगे जो कि अभी नहीं आ रहे हैं ये देखें 5 डॉट्स आ गए। ये 5 डॉट्स मैंने स्पेस दबाई तो ये देखें ये सेटअप चलना शुरू हो गया। 5 डॉट्स मीन्स के जब हमने USB से ये सिस्टम CD रोम से या DVD रोम से सेटअप चलाते हैं तो इस तरह 5 डॉट्स आएंगे, विंडो लोडिंग होनी शुरू हो गई। रिपीट दैट आज हम सीख रहे हैं विंडोज 7 VCD इंस्टॉल करनी है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं
जब ये हमने डॉट्स के बाद कुछ नीचे एक पट्टी चली, कुछ टाइम लगेगा ये लोडिंग के लिए। लोडिंग के हमारे लिए हमारे पास यहाँ पे फीचर आ जाएगा जो आप आके देख सकते हैं। इस टाइम स्क्रीन पे हमारी विंडोज 7 इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। रिपीट डेट यहाँ पे बता दूँ, आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं VCD विंडोज 7। आप अगर विंडो इंस्टॉल करते हैं DVD तो वो और होंगी, ये वाली VCD है। अगर आपको VCD विंडो इंस्टॉल नहीं मिलती है तो आपको मैं ये कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक अभी आपको अगले लेक्चर्स में मिलेगा, जो हमारे YouTube चैनल पे हमारी टीम जिसमें जवाद है, उमैर है, जुहेब है, नईम है और मैं आपका टीचर यूसुफुद्दीन हूँ। हम एक लॉन्च करेंगे जिसमें आप लेटेस्ट रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर या एक्टिवेट विंडो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो आपको मिलेंगी। आपके पास ये स्क्रीन आ गई, आपने इसको कैसे चलाना है, यहाँ पे आप देखें आपके पास ये ऑप्शंस आ गई आई एक्सेप्ट, ठीक है। आपने यहाँ पे गुड का निशान लगाया और आपने इसको नेक्स्ट कर दिया। जब नेक्स्ट कर लेते हैं तो आपके पास ये हार्ड डिस्क आ गई। हार्ड डिस्क सिस्टम हमारे पास कितनी लगी हुई है, 160 GB, 50 और 100 एग्जाम्पल राउंड अबाउट है। मैंने इसको पहले सारे को ख़त्म करना है। अगर तो आपने अपने सिस्टम की विंडो इंस्टॉल करनी है तो दूसरी ड्राइव में आपका डाटा होगा, लेकिन चूंकि मैंने इसकी भी सारी पार्टीशन आपको ख़त्म करके नई बना के दिखानी है तो मैंने आगे इस पर क्लिक किया। नीचे आप चेक कर सकते हैं डिवाइस ऑप्शंस, ठीक है। एडवांस पे मैं क्लिक करता हूँ और आके मैंने इसको डिलीट कर रहा हूँ और ये देखें मैंने इसको यस कर दिया। रिपीट डेट निचली ऑप्शंस, अगर आपके पास कोई डाटा है तो आपने उसको डिलीट नहीं करना, और अगर आपके पास कोई डाटा फ्रेश आपने हार्ड डिस्क करनी है तो आपने इस पर आके क्लिक करना है। और इसको भी मैं डिलीट करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बेस में समझा सकूँ। अब यहाँ पे इस टाइम हमारी टोटल स्पेस एम्प्टी है। न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और हमारी टोटल स्पेस सिस्टम हार्ड डिस्क की आपके सामने है जो 160 GB है। 160 का मतलब ये बाकी हमारी रिसाइकल बिन ले लेती है। चूँकि ये भी बेस है, इसके अंदर मैंने बताया नहीं अगले लेक्चर्स में ये क्यों स्पेस कम शो करवा रहा है और ये बाकी स्पेस कहाँ चली जाती है, इसका लेक्चर अभी बहुत आगे जाके आएगा। हमने अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है VCD, जो अपने आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि हमें कितनी सी चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए 52 GB सी बना के लिखा, 52,000 अप्लाई कर दिया, ये हमारी सी बन गई। नेक्स्ट आके मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बाकी मैंने अगर VCD विंडोज 7 अगर आपने इंस्टॉल करनी है या DVD करनी है, इसमें सिर्फ आप 3 पार्टीशन बना सकते हैं। VCD वैसे 4 बना सकता है पार्टीशन, लेकिन DVD विंडोज 7, 8, 8.1, 10 ये सिर्फ 3 पार्टीशन बना सकता है, ठीक है। वो वाली क्यों 3 बनाता है, ये 4 क्यों बनाता है, इसका आगे जब हम DVD विंडो इंस्टॉल करेंगे उस टाइम लेक्चर होगा बाकायदा। मैं आपको बोर्ड पे जाके सारा इसका एक रिटर्न लिख के भी सारा चीज़ चेक करवाऊंगा। लेकिन इस टाइम मैंने अगर इसकी 2 पार्टीशन बनानी है तो मैं इसको 50-50 भी कर सकता हूँ, जो इस टाइम मैं आपके सामने करके अप्लाई कर रहा हूँ। 50 GB मैंने ये लिखी और थर्ड भी 50 GB रख के मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी ज़्यादा बनाना चाहता तो ये 4 से ज़्यादा नहीं थे बननी, जो कि मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करके मैंने इसको आके मिसाल है आपको समझाने के लिए मैंने 40,000 रखी। 40,000 के बाद एग्जाम्पल फिर न्यू पे आके देखें अभी भी बन रही है, मैंने आके मिसाल है 5,000 रखी, अप्लाई करूँगा। नेक्स्ट आके 5th नंबर पे क्लिक करूँगा तो देखिए वो कह रहा है विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल द डिस्क शो डिटेल्स। मीन्स कहने का मकसद ये कि ये विंडोज 7 हो जाए, ये मैक्सिमम 4 पार्टीशन बना सकता है। डिलीट किया यस, डिलीट किया यस, ठीक है। और आके मैंने इसको एक ही ड्राइव बनाई और इसको आके मैंने न्यू क्रिएट कर लिया। पहली ड्राइव में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, पहली ड्राइव में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, बाकियों में नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये आपकी बेस है। 1 by 1 फ्यूचर वाइज आपको सारी डिटेल बताऊंगा। सिंपल विंडो इंस्टॉल हो रही है अभी। पहले लिंक पे क्लिक किया और इसको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारी विंडो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। आप आके इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारा 0 का पॉइंट था अब वो बढ़ना तेज़ी से शुरू हो जाएगा, जो कि हमारी फाइलें USB से हार्ड डिस्क में बूटेबल कॉपी होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि हमारा आज पहला लेक्चर है विंडोज 7 का। अभी रिपीट डेट हमारे लेक्चर्स कुछ आगे प्रैक्टिकल वाइज चलेंगे तो आपको मैं तफसीलन और भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आगे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हमारी अपडेट हो रही है, फाइलें हमारी कॉपी हो गई हैं। अब सिस्टम हमारा एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा, जो कि आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे है। रीस्टार्ट इन 7 सेकंड। लेकिन मैं स्पेस भी दबा दूंगा तो मेरा फ़ौरन सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होके ये दोबारा ऑटोमेटिकली ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो ये फिर से वो स्पेस मांग सकता है जो डॉट्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ 1 टाइम डॉट्स पे क्लिक करना था जो विंडो इंस्टॉल होनी थी।
सेकंड टाइम आपने जब डॉट्स 5 चल रहे थे इंस्टॉलेशन से पहले आपने आप फर्स्ट टाइम ही सिर्फ प्रेस करते हैं, सेकंड टाइम नहीं करना, नहीं तो फिर से विंडो इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। विंडो इस टाइम चल रही है, फाइलें हमारी कॉपी हो गई हैं, लेकिन फाइल्स कॉपी होने के बाद हमारी जो सी इसकी कन्फिग्रेशन सेट होनी है वो इस टाइम आप आके देख सकते हैं। ये देखें, सेटअप इज़ अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही बूटिंग से फाइलों को इसको कॉपी कर रहा है, और कॉपी करने के बाद आप आके इसमें देख सकते हैं सेटअप इज़ स्टार्टिंग रजिस्ट्री। ये देखें, कंप्लीट इंस्टॉलेशन अब हमारी होगी। सेकंड टाइम हमारी खुद ही फाइलें कुछ बूटेबल बनाएगा, और बूटेबल बनाने के बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा सिस्टम, और विंडो हमारी ऑन हो जाएगी, चाहे VCD विंडो है या DVD विंडो है। स्टार्ट में कुछ हमें चेंजिंग करनी पड़ती है, बाद में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये रन होता रहता है और सिस्टम हमारा चलता रहता है। दूसरी दफ़ा हमारी फाइलें कॉपी हो गई, अब यहाँ पे हमारा फिर से सिस्टम रिस्टार्ट होगा, और ये ऑटोमेटिकली ये विंडो हमें लोड करके दे देगा। सीड की बनिस्बत USB से विंडो जल्दी इंस्टॉल होती है। आप आके देख सकते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल CD से विंडो इंस्टॉल कर रहे होते तो आपको कम से कम भी इससे कोई डबल टाइम मजीद और लगना था। आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा दूसरी दफ़ा भी सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होके अब आप देखेंगे स्टार्टिंग विंडो ये खुद ब खुद चल पड़ा है। विंडो हमारी अब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। स्टार्ट में हमने कुछ जो फीचर कुछ सेटिंग की थी वो की, बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम सेटिंग जो हमारी चल रही है, फर्स्ट टाइम यूजेस की, इस टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विंडोज 7 VCD आज हमने इंस्टॉल की है। आज हमारी जो अचीवमेंट है विंडोज 7 VCD की है, और हमने इसको अगर VCD विंडो आपको नहीं मिलती, रिपीट एंड रिपीट आपको बता रहा हूँ कि आप वो कहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, उसका प्रॉपर्ली लिंक हम अपना आपको शेयर करेंगे, जहाँ से आप विंडो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी विंडो इंस्टॉल होके प्रिपेयर हो रही है, जो कि डेस्कटॉप आने लगा है। विंडो इंस्टॉल हो गई है हमारी, और इंस्टॉल होने के बाद आपकी जो स्क्रीन एक्चुअल आएगी सामने, आप देखेंगे ये फर्स्ट टाइम की विंडो इंस्टॉल होके है। विंडो इंस्टॉल होने के बाद हमें कुछ सेटिंग करनी होती है विंडो की, उसके हम लेक्चर बाद में लेंगे, चूँकि आज हमारा सिंपल विंडोज 7 का इंस्टॉल होने का लेक्चर था। तो ये आ गया हमारा डेस्कटॉप विंडोज 7 VCD हमने इंस्टॉल कर ली। आज का हमारा लेक्चर ये था, VCD विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं। और अगला जो लेक्चर होगा हमारा ड्राइवर का होगा। ड्राइवर के लेक्चर्स के मतलब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे VCD विंडो में ड्राइवर में आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, साउंड कार्ड, लैंड कार्ड या VGA कार्ड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह अप टू डेट जो भी आपको लेक्चर्स मिलते रहे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, नहीं तो उससे जो भी नोटिफिकेशन लेसन का जारी हो फौरन आपको मिलता रहे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें कि कोई और भी ऐसा फ्री स्किल सीख सके और अच्छी इनकम कैसे जनरेट करेंगे उसका मिल सके। अगली वीडियो तक मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।